अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिज़िक्स में अब तक हम कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस टॉपिक के अंदर हमारा पहला सब टॉपिक जिसे आज हमने स्टडी करना है उसका नाम है ज़ीरोग्राफी या फिर फ़ोटोकॉपियर मशीन। डेली लाइफ के अंदर आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तो फ़ोटोकॉपी करवाए होंगे। इस फ़ोटोकॉपियर मशीन का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो आइए हेडिंग लिखते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो आज हमने पहली एप्लीकेशन पढ़नी है वो है ज़ीरोग्राफी या फिर फोटोकॉपियर। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने नेम लॉजिक बतानी है। नेम लॉजिक में हम ये बताएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ज़ीरोग्राफी, ये एक ग्रीक एक्सप्रेशन है और ग्रीक के दो अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, ज़ीरोस प्लस ग्राफोस। ज़ीरोस का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। सो मिला के क्या बना? मिला के बना ड्राई राइटिंग। सो इस बात का मतलब हुआ कि ज़ीरोग्राफी यकीनन फोटोकॉपी के लिए ड्राई इंक यूज़ करती होगी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं इसकी, और नेक्स्ट हेडिंग क्या है? दैट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के अंदर हम डायग्राम बनाएंगे और साथ साथ हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे जिस डिवाइस की एक्सप्लेनेशन देनी है वो है एक लैंप। सो डायग्राम की हेडिंग के अंदर मैं इसको ड्रॉ भी कर रहा हूँ साथ साथ। सो यहाँ पे लैंप मैं इस तरह से ड्रॉ करके शो कर देता हूँ कि ये एक लैंप है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो वहाँ पे फोटोकॉपी के अंदर एक ग्रीन सी लाइट मूव कर रही होती है। सो वो ग्रीन लाइट जो लैंप जनरेट करता है ये वो लैंप है। सो ये हमारा डिवाइस नंबर 1 है। लैंप से निकलने वाली लाइट नेक्स्ट पार्ट के ऊपर पड़ेगी और वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है पेज टू बी कॉपीड। जिस पेज ने कॉपी होना है उस पेज के ऊपर पड़ेगी। तो वो पेज यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से कि लेट से ये वो पेज है जिसके ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है जिसको आपने फ़ोटोकॉपी करना है इस तरह से। सो लेट से मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर आपने इस तरीके से एक लाइन लगी हुई है जो कॉपी करनी है, और वो लाइन मैं यहाँ पे इस तरह से एक एरो हेड के ज़रिए से शो कर रहा हूँ कि ये लाइन आपने फ़ोटोकॉपी करनी है। सो ये है पार्ट नंबर 2। अब होगा क्या? यहाँ पार्ट नंबर 1 से लाइट निकलेगी और पार्ट नंबर 2 दैट मीन्स पेज टू बी कॉपीड के ऊपर पड़ेगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कलर्स लॉजिक को। कलर्स लॉजिक क्या होती है? कोई भी कलर ब्लैक क्यों अपेयर होता है? वाई ब्लैक? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। अपने ऊपर पड़ने वाली ऑलमोस्ट तमाम ही रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ब्लैक दिखाई देता है। कोई लाइट आती ही नहीं इससे। नेक्स्ट है कोई कलर वाइट क्यों दिखाई देता है? फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स के अंदर ये जो वाइट है, ये वाइट क्यों है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। सो जब तमाम रेडिएशंस ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं तो इसका मतलब है हमारी आंखें उन तमाम कलर्स को मिला के वाइट देखती हैं। नेक्स्ट है कोई कलर रेड क्यों अपेयर होता है? इसकी वजह यह है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है सिवाय एक रेडिएशन के। और वो एक रेडिएशन कौन सी रेडिएशन है? वो रेडिएशन वो है जिसकी वेवलेंथ तकरीबन 700 नैनोमीटर है। दैट मीन्स 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है जो रेड कलर को कोरस्पॉन्ड करती है वो ये लाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि बाकी तमाम जो वेवलेंथ है डिफरेंट कलर्स को कोरस्पॉन्ड करने वाली वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ये रेड दिखाई देती है। इसी तरह से अगर डिस्कस किया जाए कि जो ये लाइन है ये ग्रीन क्यों दिखाई दे रही है, तो इसकी लॉजिक भी सेम वही है। ये अपने ऊपर पड़ने वाली
तमाम रेडिएशंस को ही एब्जॉर्ब कर लेती है सिवाय ग्रीन के। ग्रीन रिफ्लेक्ट कर देती है तो हमें दिखाई दे जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे इस लैंप से जो ग्रीन कलर की लाइट निकलेगी वो जब इस ब्लैक के ऊपर पड़ेगी तो ब्लैक तो इसलिए ब्लैक था कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा था, तो वो ग्रीन कलर की लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जो वाइट पोर्शन है, वाइट पोर्शन तमाम रेडिएशंस के साथ साथ ग्रीन को भी रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वाइट पोर्शन ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जबकि ये जो मैंने एरो लगाया ब्लैक कलर का, ये ग्रीन कलर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मेन पार्ट, और वो क्या है, वो है एक ड्रम। सो यहाँ पे एक ड्रम या सिलेंडर बना लेता हूँ इस तरह से कि लेट से ये है सर्कुलर एरिया इस ड्रम का, और इस तरीके से ये इसकी लेंथ है, और ये दोनों को मिला के देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, ये एक ड्रम बन रहा है इस तरह से। इस ड्रम के अंदर हमने दो पार्ट्स डिस्कस करने हैं। एक है इसका एक्सटीरियर और एक है इसका इंटीरियर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ड्रम के एक्सटीरियर की, दैट मीन्स जो आउटर लेयर है इसकी, उसकी बात कर लेते हैं कि आउटर लेयर किस चीज़ की बनी हुई है। आउटर लेयर एक सर्टन एलिमेंट की बनी हुई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिलीनियम। इसका सिंबल Se लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 34 है। ये ग्रुप नंबर 6A के अंदर मौजूद है, और इसका पीरियड नंबर जो है वो 4 है। और इसकी ख़ास बात ये कि ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर से क्या मुराद हुआ? फोटो कंडक्टर से ये मुराद है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये क्या बन जाता है, ये कंडक्टर बन जाता है। और जब इसके ऊपर लाइट नहीं होती, इसके ऊपर डार्कनेस होती है, तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड शेल में चले जाते हैं और ये इंसुलेटर बन जाता है। लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपर शेल में जाते हैं, कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लाइट नहीं बढ़ती तो उनके ऊपर एनर्जी नहीं आती, जिसकी वजह से वो लोअर शेल में रहते हैं, और जो सिलीनियम है वो क्या बन जाता है, वो एक इंसुलेटर बन जाता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है जिसे हमने लैंप कहा है, यहाँ से लाइट आएगी, पेज के वाइट पोर्शन से रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके सिलीनियम की सरफेस के ऊपर पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट जो हमने यहाँ पे इस ड्रम का डिस्कस करना है वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है इसका इंटीरियर। इस ड्रम का इंटीरियर बना होता है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम नेचुरली एक कंडक्टर है। सिंबल इसका एल्यूमिनियम Al लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 13 है। ये ग्रुप नंबर 1A के अंदर मौजूद है, और ये पीरियड नंबर 4 में पाया जाता है। सो ये कंडक्टर है। सो जो इसका इंटीरियर है एल्यूमिनियम का बना हुआ, उसके साथ हमने एक ग्राउंड टर्मिनल लगाया हुआ है जो हर किस्म का अपने ऊपर आने वाला चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जो सरफेस है सिलीनियम की वो फोटो कंडक्टर है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आपने यहाँ पे कॉपी करनी होगी तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस सिलीनियम की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे करोगे। क्या स्प्रे करोगे? पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए क्या होगा कि ब्रशेस यूज़ किए जाएंगे। ब्रशेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होंगे, और जैसे जैसे ड्रम रोल करेगा तो ब्रशेस यहाँ पे इसके साथ रब करेंगे और चार्जेस स्प्रे करते चले जाएंगे। तो ये जो पूरी सरफेस है सिलीनियम की, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा कि सिलीनियम की पूरी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब लाइट इसके ऊपर पड़नी है। लैंप से आने वाली ग्रीन कलर की लाइट जब इस पेज टू बी कॉपीड के ऊपर पड़ेगी तो वाइट पोर्शन से होगी रिफ्लेक्ट बैक, जबकि जो ब्लैक पोर्शन है वहां से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। रिफ्लेक्ट हुई लाइट यहाँ पे सिलीनियम के ऊपर पड़ेगी, और जहाँ पे वो एरो बना हुआ था वहां पे नहीं पड़ेगी। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हमने जो एरो कॉपी करना था उस एरो का इंप्रेशन यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। दैट मीन्स जिस जिस जगह के ऊपर लाइट पड़ी वहां पे सिलीनियम कंडक्टर बन गया, उसका चार्ज चला गया इंटीरियर एल्यूमिनियम के ऊपर, और एल्यूमिनियम से होता हुआ ख़त्म हो गया। लेकिन जिस पोर्शन ऑफ पेज से लाइट नहीं आई वो अभी भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे जो मैंने एरो बनाया है ये वाला, इस एरो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसकी बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है? पार्ट नंबर 4 है टोनर
कार्ट्रिज। टोनर कार्ट्रिज को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। इसके अंदर ड्राई इंक के पार्टिकल्स मौजूद हैं। सो लिख लेते हैं कि टोनर के अंदर क्या मौजूद है। इसके अंदर ड्राई इंक पार्टिकल्स मौजूद हैं और इन पार्टिकल्स को एक नेट नेगेटिव चार्ज दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्टिक कर जाएंगे कहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन ऑफ सिलिनियम सरफेस। दैट मीन्स ये जो ड्रम है, ये ड्रम रोल करता हुआ इस टोनर कार्ट्रिज के करीब से गुजरेगा और टोनर कार्ट्रिज के अंदर मौजूद जो ड्राई इंक के पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या करेंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज सरफेस के पोर्शन से स्टिक कर जाएंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट 5 क्या है, दैट इज अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। एक खाली पेपर जिसके ऊपर आपने फोटोकॉपी करनी है, इसके ऊपर एक एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। होगा क्या कि यहां पे इस तरीके से ब्लैंक शीट को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वो ब्लैंक शीट है जिसके ऊपर हमने फोटोकॉपी करनी है। अब होगा क्या कि ये जो सिलेंडर है ये रोल करता हुआ इस पेज के ऊपर से गुजरेगा। ये जो एरो है जहां पे सिलिनियम की सरफेस पॉजिटिवली चार्ज थी और नेगेटिवली चार्ज ड्राई इंक के पार्टिकल इससे स्टिक कर चुके हैं, जब ये रोल करता हुआ इस पेपर के ऊपर से गुजरेगा तो चूंकि इस पेपर के ऊपर आने वाला पॉजिटिव चार्ज सिलिनियम के सरफेस के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज से कहीं ज़्यादा है, इसलिए वो ड्राई इंक के पार्टिकल सिलिनियम सरफेस को छोड़ेंगे और यहाँ पे इस पेज के ऊपर स्टिक कर जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे वो इम्प्रेशन आ जाएगा जिसको हम कॉपी करना चाहते थे। फिर उसके बाद है ब्लॉक 6 और ब्लॉक 6 के अंदर क्या दिखाएंगे, वहाँ पे हम दिखाएंगे हीटेड रोलर्स। हीटेड रोलर्स क्या हैं, यहाँ पे इस तरीके से 2 और छोटे रोलर्स अटैच हैं जिनके दरमियान में से ये पेज गुजरता है इस सिलेंडर से इम्प्रेशन लेने के बाद। ये हीटेड रोलर क्या करते हैं, ये हीटेड रोलर इंक को मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद इंक क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है पेज के अंदर और साथ साथ क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे पेज के ऊपर परमानेंट इम्प्रेशन आ जाता है। हम अपने पार्ट नंबर 7 को लिख देते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या है, दैट इज फाइनल फोटोकॉपी। यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये जो पेज है ये प्रिंट हो चुका है और ये इस जगह के ऊपर मौजूद है और इसके ऊपर इस तरीके से जो आप एरो कॉपी करना चाहते थे वो कॉपी हो चुका है। ये सारी इसकी वर्किंग है। अब हम ज़रा क्विक क्विज की तरफ चलते हैं और इस सारे डिस्कशन को अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला MCQ है, ऑन पेज टू बी कॉपीड द रीज़न ऑफ पोर्शन अपेयरिंग वाइट या फिर ब्लैंक इज। तो भाई वाइट पोर्शन क्यों वाइट होता है, क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी 50% अगर होगी तो उसका जो इंप्रेशन है वो वाइट नहीं आ सकता, ना रिफ्लेक्शन में ना एब्जॉर्प्शन में। तो मेजर पोर्शन जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ जीरोग्राफी मशीन इज। तो भाई जीरोग्राफी मशीन की जो मेन वर्किंग के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो क्या है, वो है ड्रम, जिसकी एक्सटीरियर सिलिनियम और इंटीरियर एल्यूमिनियम का बना होता है। हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन इज द ड्रम। नेक्स्ट MCQ है द टोनर कार्ट्रिज हैज। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्राई इंक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज ऑप्शन ए। ये टोनर कार्ट्रिज हमने ड्रॉ किया है नंबर 4। नेक्स्ट MCQ है इंक पार्टिकल इन टोनर कार्ट्रिज आर गिवन। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों दिया हमने टोनर कार्ट्रिज के अंदर मौजूद इंक पार्टिकल्स को, ताकि ये सिलिनियम सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन रह गया है उससे स्टिक कर सके। नेक्स्ट MCQ है इंक पार्टिकल्स फ्रॉम टोनर कार्ट्रिज आर स्ट्रक ऑन द सिलिनियम सरफेस ऑफ रोलिंग ड्रम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ऑपोजिट चार्जेस हैं,
इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से स्टिक कर जाएंगे ड्राई इंक के पार्टिकल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इंप्रेशन अपीयरिंग ऑन सिलिनियम सरफेस ऑफ द ड्रम इज मिरर्ड एज कंपेयर टू द पेज टू बी कॉपीड। सो इस जगह के ऊपर जो एरो बना हुआ है इस पेज के ऊपर, और ये जो सिलिनियम सरफेस के ऊपर मैंने एरो बनाया है, ये चूंकि रिफ्लेक्शन के बाद आया है तो ये मिरर्ड इफेक्ट रखेगा। सेम वैसे जैसे किसी भी मिरर के अंदर देखते हुए आपको अपना राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट की तरफ दिखाई देता है। जैसे कहीं स्टैंप लगानी होती है किसी पेज के ऊपर, तो स्टैंप के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो मिरर्ड ऑर्डर में लिखे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू भी ऐसा ही है, द इंप्रेशन अपीयरिंग ऑन प्रिंटेड पेज इज ऑल्सो मिरर्ड। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब जो स्टैंप लगनी है उस स्टैंप ने जब पेज के ऊपर आना है तो एक दफ़ा फिर से मिररिंग इफेक्ट आना है। अगर पूछा जाए द इंप्रेशन अपीयरिंग ऑन प्रिंटेड पेज इज डैश एज कंपेयर टू द पेज टू बी कॉपीड, तो सेम एज ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो लाइट पड़ेगी वो यहाँ पे मिररिंग इफेक्ट लाएगी। ये जब यहाँ पे स्टैंप होगा फिर से मिररिंग इफेक्ट आएगा। सो ये फाइनल इंप्रेशन और इनिशियल इंप्रेशन सेम सेंस रख देंगे। 2 दफ़ा मिररिंग इफेक्ट आएगा तो इसका मतलब है कि अब कोई भी मिररिंग इफेक्ट मौजूद नहीं है, वो कैंसिल आउट हो चुका है। लास्ट एमसीक्यू है, द परमानेंट इंप्रेशन ऑन प्रिंटेड पेजेस। पेज के ऊपर परमानेंट इंप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि ये हीटेड रोलर से गुजर के आते हैं। हीटेड रोलर्स क्या करते हैं, वो इंक को मेल्ट करते हैं, ड्राई इंक के पार्टिकल्स को, और मेल्ट होने के बाद डिफ्यूजन हो जाती है। सो डिफ्यूजन ऑफ मेल्टेड इंक इज राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि इंक लिक्विड फॉर्म में मौजूद थोड़ी है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे फोटोकॉपियर मशीन की वर्किंग की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले कंसीडर कीजिए कि ये एक फोटोकॉपियर मशीन है और इसके इंटरनल पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहले एक इल्यूमिनेटिंग सोर्स है, एक लाइट बल्ब है, फिर फोटो सेंसिटिव ड्रम है और ड्रम के साथ टूनर है। टूनर के साथ यहाँ पे मौजूद है एक कन्वेयर बेल्ट। अब लेट से ये पेज है जिसके ऊपर एक मार्क एक्स है जिसे फोटोकॉपी होना है। इल्यूमिनेटिंग सोर्स से लाइट निकलेगी और इस पेज की सरफेस से बाउंस बैक करके फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर पड़ेगी। अब ये फोटो सेंसिटिव जो सरफेस है ये किस तरह से काम करती है? जाहिर बात है ये सिलिनियम से बनी है। अब सिलिनियम का मेटल रोलर है इंटीरियर्स में और उसके बाहर एक कोरोना वायर जिसपे हाई पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज स्प्रे करती है इस सिलिनियम एक्सटीरियर सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर। सो इस तरीके से यहाँ पे चार्ज आ जाता है और डार्कनेस में ये जो सरफेस है ये इंसुलेटर है। सिलिनियम डार्कनेस में क्या रहता है? इंसुलेटर रहता है। लेकिन वो पोर्शंस जो कि लाइट को एक्सपोज होते हैं वो कंडक्टर बन जाते हैं और उनका चार्ज फ्लो करके इंटरनल पार्ट पर चला जाता है और ग्राउंड हो जाता है। अब लेट से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक पेज है, पेज के कुछ व्हाइट पोर्शंस हैं और कुछ डार्क पोर्शंस हैं। व्हाइट हमें इसलिए दिखाई देता है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है और जो डार्क पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो लेट से ये सिलिनियम की फोटो सेंसिटिव सरफेस है, इसके ऊपर कोरोना वायर ने चार्ज स्प्रे किया हुआ है। लेकिन अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो पेज के व्हाइट पोर्शन से आने वाली लाइट सिलिनियम सरफेस को कंडक्टर बना देगी और इसका चार्ज इंटीरियर्स के ऊपर जाके ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन जो एक्स मार्क है उसके ऊपर मौजूद चार्ज एज इट इज रहेगा। सो सिलिनियम की इस सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद होगा और यह चार्ज टोनर के करीब से गुजरेगा। अब टोनर के अंदर नेगेटिवली चार्ज इंक पार्टिकल्स हैं, वो इस पॉजिटिव चार्ज एक्स मार्क के साथ स्टिक कर जाएंगे और ये रोलर रोल करता हुआ कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए पेज के ऊपर गुजरेगा और स्टैंप कर देगा इस इंप्रेशन को इस पेज के ऊपर। इस ब्लैंक पेज को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड ड्रम के चार्ज से भी ज्यादा है। सो इंक पार्टिकल्स सिलिनियम सरफेस को छोड़ के पेज के साथ स्टिक कर जाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे चूंकि परमानेंट इंप्रेशन नहीं आया, सो इस वजह से ये हीटेड रोलर्स में से पेज पास करेगा, इनके पार्टिकल्स मेल्ट करेंगे और पेज के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे और पेज के ऊपर एक परमानेंट इंप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से फोटोकॉपियर मशीन वर्क करती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इनिशियल फोटोकॉपी मशीन्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है इंकजेट प्रिंटर्स वो स्टार्ट करना है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।